हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मुकेश चित्रवंशी जी हैं और आप जाने माने डॉक्टर हैं पराशक्ति के। और आज हम चर्चा करेंगे कुछ उन्हीं विषयों पर। सबसे पहले बात करें तो हीलिंग कितनी ज़रूरी है। क्या हीलिंग के ज़रिए इलाज किया जा सकता है। आजकल एक बाबा बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं कानपुर में। कानपुर वाले बाबा हीलिंग के थ्रू इलाज कर रहे हैं। जी वहीं बागेश्वर बाबा भी जी हीलिंग के थ्रू हील करते हुए अक्सर नज़र आ जाते हैं। तो हीलिंग के माध्यम से क्या इलाज संभव है या नहीं। देखिए, प्राण चिकित्सा हीलिंग का मतलब होता है प्राण चिकित्सा। और प्राण चिकित्सा का इतिहास अगर हम देखें तो हमारे वेद पुराणों में मिलता है। और मिस्र में आज से 25,000 साल पहले इसका उल्लेख मिलता है मिस्र की सभ्यताओं में। और विश्व की जितनी पुरातन सभ्यताएं रही हैं, जैसे इनकाज थे, मायाज थे, और ये इजिप्शियन जो, तो इनकी आप जो है मैथोलॉजी आप देखिए, इनके यहाँ जो है प्राण चिकित्सा आज से नहीं हजारों सालों से हो रही है। और सच पूछा जाए तो औषधि और चिकित्सा के जो भी आयाम हैं, उनमें प्राण चिकित्सा को मैं पहली प्राथमिकता देना चाहूँगा। तो होती है चिकित्सा और सफल चिकित्सा है। यहाँ पर बात हो रही थी अभी बागेश्वर बाबा जी की, जी धीरेन्द्र शास्त्री जी की। जी काफ़ी लोकप्रिय हैं जी और अभी लंदन का दौरा करके आए हैं। जी। देखिए, उनकी शक्ति की बात करें, उनकी हीलिंग की बात करें, तो आप उसको किस नज़र से देखते हो, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये है कि भारतीय जो संत और सूफी हुए हैं, उनमें ये नैसर्गिक रूप से पाई जाती थी। उनकी अपनी जो है तपस्या, उनकी अपनी साधनाओं का जो है ये असर होता था कि उनमें ये शक्तियाँ आती थी, वो शक्तिपात के माध्यम से, यानी, और साथ में दृष्टिपात के माध्यम से भी जो है चिकित्सा लोगों को देते थे। किंतु जैसा कि आपने नाम लिया बागेश्वर धाम का और बागेश्वर के जो कर्ता धर्ता हैं, तो उनके विषय में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। समय स्वयं निर्णय लेगा कि वो क्या हैं, कैसे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि जब हम किसी व्यक्ति को मीडिया के माध्यम से प्रसिद्धि के इस चरमोत्कर्ष पे पहुंचा देते हैं कि व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, उस व्यक्ति को भगवान की संज्ञा दे देता है, तो ये उस व्यक्ति की आस्था है कि वो पत्थर में भी भगवान को जो है देखता है। और उनके द्वारा स्पर्श किए हुए जल को, या उनके दृष्टिपात को, या उनके आशीर्वाद को, वो ये समझ लेता है कि इससे हमारी पूर्ण चिकित्सा हो गई। ठीक है, एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो सामने आता है जब हम किसी व्यक्ति का महिमा मंडन ऐसे करते हैं। और यदि बात की जाए भारत के जो सच्चे साधु संत रहे हैं, जो संत सनातन जो है पद्धति रही है हमारे यहाँ की, तो उसमें आज भी ऐसे हजारों सूफी संत हैं जिनके स्पर्श मात्र से बड़े बड़े गंभीर रोगों का जो है इलाज हो जाता है। लेकिन जहाँ तक बात आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उनके विषय में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि उनकी साधना का असर है या फिर मीडिया का असर है जो आज वो इस स्थिति पहुंच चुके हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से साधु संत रहे हैं, बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आज पहले भगवान थे और आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या हो सकता है। अगर हम बात करें टैरो और न्यूमरोलॉजी की, तो ये कितने परसेंट सत्य है रहता है या असत्य रहता है। क्योंकि टैरो की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि इसको हमें स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा उसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम उसका रिप्लाई कर पाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, टैरो जिस रूप में आज हमें दिखाई पड़ रहा है, तो आज आप देखिए जो कार्ड्स की सफलिंग करते हैं वो व्यक्ति होता है आपके सामने। संजोगवश महिलाएं इस क्षेत्र में ज्यादा है, और महिलाओं की एक अतीन्द्रिय शक्ति जो होती है वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ी अधिक होती है। उनके सिक्स सेंस जो होते हैं पुरुषों के बनिस्बत ज्यादा जो है एक्टिवेटेड होते हैं। तो
पहले हमारे यहाँ काम जो है पशु पक्षी कर दिया करते थे। आपने अक्सर पहले पुराने समय में जो मेले वेले लगते थे उसमें तोते बैठते थे, तोतों के सामने जो है पांडुलिपियां रखी रहती थी, उनमें से वो एक कार्ड निकाल के रख देते थे जिसमें आपके भविष्य लिखा होता था। अब कितना सत्य था वो, कितना प्रासंगिक था, इस विषय में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, आज के आधुनिक परिवेश में इस तरह के टैरो रीडर बहुत हैं और जो लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। और अगर न्यूमरोलॉजी की बात करी जाए, गणित की, अंक विज्ञान पूरी तरह से अंक ज्योतिष और गणितीय पद्धति पे जो है आधारित है। आज से नहीं, आदि अनादिकाल से इस पे काम हो रहा है। नंबर 1 से लेके 10 तक, यानी 1 से लेके 0 तक, 9 नंबर तक होते हैं। हर नंबर की अपनी अपनी जो है विशेषता होती है, उसके पॉजिटिव होते हैं, उसके नेगेटिव होते हैं, जो व्यक्ति विशेष की जन्म तिथि के आधार पर कार्य करते हैं। तो 100% तो नहीं, हाँ ये है कि 50 से 60% तक तो सही आकलन किया जा सकता है। बाकी जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो उसका विशेषज्ञ है, उसकी अपनी साधना, उसकी एकाग्रता और उसके अपने सेंसेस वो काम करते हैं कि जब उसका क्लाइंट उसके सामने आता है तो उसके आभा मंडल को स्कैन करता है और उसकी जन्म तिथि के आधार पर 100% वो उसके प्रश्नों के सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर दे सकता है या भविष्य की उसके जो है विवेचना कर सकता है। वर्तमान और अतीत तो ही है सामने। आजकल देखा जा रहा है कि लोग भूत पूजा में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं और वो भगवान से थोड़े से अलग दिशा में बोले तो भटक रहे हैं, और वो भूत पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो तुरंत ही एक सवाल का जवाब मिल जाता है उनसे। तो क्या ये होता है या खाली अफवाह है, ये क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? देखिए, ईश्वर और शैतान दोनों की ही महत्ता रही। भगवान है तो शैतान भी है। और पैशाचिक क्रियाएं, पैशाचिक साधनाएं आज से नहीं, अनादिकाल से होती आ रही है, सृष्टि के प्रारंभ से होती आ रही है। पहले इसको करने वाले साधक होते थे जो बहुत ही मजबूत होते थे और बड़ी ही गुप्त विद्याएं थी, बड़ी ही गुप्त साधनाएं इनकी होती थी जो कि आम लोगों को नहीं पता होती थी। अब ऐसा हो गया है कि आज के परिवेश में मैंने देखा कि मैं विदेशों में रहा काफी लंबे समय तक, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शैतान की पूजा करते हैं या शैतानी शक्तियों की पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं उनका विश्वास ऐसा है कि इस माध्यम से वो उन सारी सुख सुविधाओं को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए उनको बहुत लंबे समय तक परिश्रम करना पड़ता है। तो एक शॉर्टकट है ये, लोग अपना रहे हैं, लेकिन इसके लाभ कम है, हानियां बहुत है। ऐसे व्यक्ति जो शैतान की पूजा करते हैं या पैशाचिक साधनाओं में होते हैं, वो पूर्व जन्म की अवधारणाओं से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि हमारी गीता, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि किसी व्यक्ति का पूर्व जन्म अवश्य होता है और पुनर्जन्म भी अवश्य होता है। तो फिर पुनर्जन्म जो है ऐसे व्यक्तियों का नहीं होता है। उनको, जैसा कि मैं जानकारी है मुझे, उनको अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है, शैतान के पास गिरवी रखनी पड़ती है, मतलब कोई डील करनी पड़ती है उनके कोई साथ डील में। करनी पड़ती है। उसी के बाद आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे हैं जो शैतान की पूजा में संलग्न है। हॉलीवुड में तो अक्सर ऐसा सुना जाता है। जी, हॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड, और अब तो मैंने देखा कि बहुत ही सामान्य लोग भी जो है इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और हमारी अपनी सनातन पद्धति, हमारी अपनी जो है जो आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं उनके विरुद्ध है ये। और ये हमारे जैसे और बहुत से जो हमारे पूजनीय साधु संत हैं, उन पर जिम्मेदारी बनती है कि आज वो इस तरह के लोभ के चक्कर में फंसे हुए लोगों को अपने आध्यात्मिक
शक्तियों की मदद से उनको इस विधा से अलग करें और उनको उचित मार्गदर्शन दें। अगर बात करें तंत्र साधना की या तंत्र की, तो तंत्र आज के दौर में काफ़ी सिद्ध हो गया है कि अक्सर तो लोग आते हैं कि भाई मेरे ऊपर कुछ मुझे फ़ील हो रहा है, लग रहा है मेरे ऊपर तंत्र कर दिया गया है, या कुछ वशीकरण कर दिया गया, उच्चाटन कर दिया गया, या स्तमन कर दिया गया है, कुछ इस तरीके की क्रियाएँ कर दी गई हैं। तो ये क्या तंत्र क्या तुरंत काम करता है? जैसे बोलते हैं ना, तुरंत हथौड़ा मारा और एकदम आवाज़ आती है, इस तरीके का ऐसा कुछ है? क्योंकि आजकल लोग काफ़ी लोगों की समस्याएँ देखी जाती हैं टीवी के ज़रिए, समाचारों के ज़रिए, तो इस विषय में थोड़ा कुछ। देखिए, तंत्र की जहां तक बात करते हैं तो तंत्र एक ऐसा विषय है जो भगवान शिव के द्वारा रचित है। तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र मतलब एक डिवाइस, ठीक है, एक मतलब सॉरी, तंत्र का मतलब जाता है कि मैकेनिज्म, और यंत्र एक डिवाइस हो गई, और मंत्र जो है वो वाइब्रेशन हो गई। तो इनके माध्यम से सकारात्मक कार्य तो होते हैं, नकारात्मक का कार्य की मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पवित्र तंत्र शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं है कि किसी की हानि के लिए उसका प्रयोग किया जाए। हाँ, निकूट तंत्र की बात अगर मैं करूं, और मैं आपसे बात करूं अघोर तंत्र की या अघोर विद्या की बात करूं, तो उसमें ऐसे जरूर ऐसे विधान हैं कि किसी व्यक्ति का उसमें कार्य बिगाड़ा भी जा सकता है और किसी व्यक्ति का कार्य बनाया भी जा सकता है। तो हठ योग की एक क्रिया है, इसको कह सकते हैं आप अघोर क्रिया। तो वो काम जो है जल्दी से जाते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। इसी तरह से जादू है, ठीक है, जिसको सिफली बोलते हैं। मुस्लिम धर्म में इसके अलग नाम है, हमारे धर्म में अलग नाम है। तो काम वो भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि ये जादू है, पानी का बुलबुला है, आपको असर दिखेंगे उसके, लेकिन कुछ दिनों बाद वो खत्म हो जाएंगे। फिर आप इसी तरह के जो है जो करने धरने वाले लोग हैं, तांत्रिक मांत्रिक, उनके चक्रों में फंसे रहते हैं। तो उनके चक्रों में ना आए, आप अपना कार्य, अपनी योग साधना, अपनी पूजा पाठ और अपने आध्यात्म के जरिए भी कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में हजारों नहीं लाखों तंत्र मंत्र और यंत्र जो है वर्णित हैं, जिनकी सहायता और साधना और आध्यात्मिकता और पवित्रता से करें आप, तो आप अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। परकाया प्रवेश पर बात हो रही थी हमारी और आपकी, जी। तो ये कितना संभव है कि किसी की बॉडी में परकाया प्रवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है? परकाया प्रवेश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे वेद पुराणों में जो है इसके बारे में उल्लेख किया गया है, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है और अपने अपने अनुभवों से लोगों को बताया है इसके विषय में। वामा खेपा नाम के एक बहुत बड़े तंत्र शास्त्री हुए, बहुत बड़े जो है साधक थे। उन्होंने काफी विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी है। द तिबेतियन बुक ऑफ डेड नाम की पुस्तक मैंने पढ़ी थी, और वो मैं रिकमेंड भी करूंगा उन लोगों के लिए जो इस विषय में जानकारी चाहते हैं। तो परकाया प्रवेश एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मनुष्य जब प्राण छोड़ता है अपने, उसी समय कोई दूसरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। उसके विधान होते हैं पूरे, और बाद में उसी व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर में रहती है और वो सारे अपने कार्य करती है। मैं अपने जीवन में मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि व्यक्ति कोमा में गया, कोमा से लौट के आया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं रह गया जो पहले था। उसके बाद उसकी बातचीत का तरीका, उसकी भाषा शैली, उसकी आदतें सब बदल गई, जिसके बारे में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ये कहता है कि कुछ असर दिमाग में पड़ा है, कुछ मेमोरी के लॉसेस हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन मेरा और मेरे जैसे बहुत से आध्यात्म में रुचि रखने वाले लोग ये बताते हैं कि नहीं, ये जो परकाया प्रवेश हुआ है, दूसरे किसी व्यक्ति की आत्मा इस शरीर में आई है, ये जो भी क्रियाकलाप आप देख रहे हैं उसके द्वारा किए हुए हैं। साक्षात्कार और सुशील गंगवार से बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।